आज के इस लेक्चर में हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बारे में समझेंगे। इस तनाव की शुरुआत पहलगाम घूमने गए पर्यटनकारियों पर आतंकवादियों द्वारा हमला तथा उनकी हत्या रहा है, जिसमें लगभग 25 से 27 लोगों की हत्या कर दी गई और उतने ही घायल हुए। इसके प्रतिशोध में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो कि बहुत ही सक्सेस रहा। उसमें मेनली मरकज तैयबा मुल्की में है, जहाँ हाफिज सईद का हेडक्वार्टर है, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। और दूसरा मरकज सुबहानअल्लाह बहावलपुर में, जहाँ जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जो मेन है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद, गुलपुर, महमुना, अब्बास कैंप, बरनाला कैंप, ऑल दिस 9 कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसमें भारत सरकार का कार्यक्रम, वैसे तो इतने आतंकवादियों को की लड़ाई से तो बहुत ही टाइम लगता है बाई ग्राउंड, बाई एयर स्ट्राइक करने से ये कार्य जल्दी संपन्न हो गया और इससे आतंकवाद पे काफी कंट्रोल मिलेगा। यह जो ऑपरेशन सिंदूर था वो 7 तारीख को 6 और 7 की नाइट में लगभग 1:05 से 1:30 तक चला। 23 मिनट के अंदर बहुत ही सफल और जहाँ पे सिविलियन का नुकसान नहीं हुआ, तो उन आतंकवादियों को कैंप को डिस्ट्रॉय किया, जिसमें 100 मिलिटेंट और इंक्लूडिंग मसूद अजहर का सफाया हुआ। इसको इसको बहुत ही सक्सेसफुल कहा जा सकता था। यही मंतव्य भी सरकार का था कि विदाउट सिविलियंस या जान माल की नुकसान हुए, केवल टारगेटेड कैंप को ही नुकसान पहुंचाया जाए। इसमें आर्मी ने, एयरफोर्स ने, सबने मिलकर के बहुत ही अच्छा काम किया। इसके बाद में हॉस्टिलिटीज हुई 7, 8, 9, 10 तारीख को आफ्टर 18 डेज, जो 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादी हमले में लोग मारे गए थे, उनके प्रतिशोध का जो आफ्टर 18 डेज हॉस्टिलिटीज, क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज ऑफ फायर एक्सेट्रा हुआ, 10 मई 2025 को सीज फायर हुआ। और ये सीज फायर, इसका हम देख सकते हैं, सीज फायर अनाउंसमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मिलिट्री फ्रॉम 10th में 2025 5 PM, जिसमें फायरिंग और एनी मिलिट्री एक्शन को बंद कर दिया गया। तो ये 10 तारीख हुआ। ये जो सीज फायर हुआ, इसमें कोई, ये बायलैटरल था, इसमें कोई मीडिएशन नहीं था, किसी थर्ड पार्टी का मीडिएशन नहीं था। इट वाज बिटवीन द पाकिस्तान इंडिया अंडर द शिमला समझौता के, जो भी इट वाज कंसिस्टेंट विद द शिमला समझौता। मगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफ यूएस एंड मार्को रूबियो ने इसके पहले ट्वीट किया, और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इसमें दोनों पार्टी को साथ मिलाने में काफी वो किया। यूएस प्रेसिडेंट क्लेम क्रेडिट फॉर ब्रोकरिंग द सीज फायर आफ्टर नाइट नेगोशिएशन, उन्होंने ट्वीट किया। एंड मार्को रूबियो ने भी ट्वीट किया कि उन्होंने बेंस के साथ मिलकर के दोनों भारत और पाकिस्तान को साथ मिलाया। इसके डिस्पाइट यूएस क्लेम, इंडिया ने ऑलवेज मेंटेन रखा कि इसमें कोई मीडिएशन नहीं हुआ। यह जो बायलैटरल समझौता कंसिस्टेंट विद द शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट के तहत जो भी प्रोविजन है उसके तहत किया गया। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, डिस्पाइट देयर क्लेम ऑन द ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म पे। इसमें इंडिया ने 2014 के बाद में जो अचीवमेंट की, उसमें क्रॉसिंग द एलओसी पोस्ट उरी 2016, जो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया था उरी कैंप पे हमले के बाद में, और स्ट्राइकिंग डीप इनटू पाकिस्तान ड्यूरिंग बालाकोट, जिसमें 40 आदमियों को सुसाइड बम से 40 हमारे सीआरपीएफ जवानों को मारा गया था। उसके बाद की जो एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के अंदर घुस करके, रिवोकिंग जम्मू कश्मीर स्टेटस, 5 अगस्त 2019 में सरकार ने जो भी 370-35 था उसको खत्म कर दिया। सस्पेंडिंग द इंडस वाटर ट्रीटी 23 अप्रैल, जस्ट आफ्टर द पहलगाम अटैक, 23 अप्रैल को जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको सस्पेंड कर दिया। और 7 तारीख को आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया। यह बहुत ही इंडिया ने बहुत ही बोल्ड कदम उठाया, जिसमें पाकिस्तान में जा करके उस पर किया और अपनी सुप्रीमेसी इन द रीजन भी बताया कि इंडिया कैन नॉट बी टेकन लाइट।
और उसकी अपनी अपनी शक्ति का भी परिचय दिया। तो उसमें बहुत सारे फॉल्स क्लेम्स हैं पाकिस्तान के कि उसने ये नुकसान पहुंचाया, जिसमें हमारे एमईए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलकर के ताजा बयान दिया। इसमें कभी हम लोगों ने वहाँ के मस्जिद या उस पर सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, बल्कि आतंकवादी जो इस्टेब्लिशमेंट थे उसके ऊपर ही प्रहार किए। और यहाँ प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इंडिया बहुत ही कंट्रोल मैनर में रिस्पॉन्ड कर रही, जबकि पाकिस्तान सिविलियंस हाउस और स्कूल को टारगेट करता है। इसके बाद आफ्टर सीज फायर एडीजीपीआई इंडियन आर्मी ने लिखा, जब उसने वायलेशन किया उसके बाद उन्होंने ट्वीट में कहा, द इंडिया COAS हैज granted full authority to the Army Commander for counter-action in the kinetic domain to any violation of the understanding reached by the DGMO talk of 10th month 2025। तो इसमें उन्होंने कहा, एसर्ट किया कि कोई पाकिस्तान वायलेशन करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।